पर्दाफाश हो जाएगा। हक हक रहेगा, बातिल बातिल रहेगा। क्या तुम्हारा जमीन नहीं जागा? वही बसरा बम्बई पर जाकर यूएपी एक्ट निकालने नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? बताओ लीडर साहब, बहुत डेंगे मार ले, आप भी बड़े बड़े बात करते हो। हाँ, आपका पर्दाफाश होने वाला है। सोचिए आपका उम्र कितनी है, क्या तकाजा है? अरे सेकंड लाइन तैयार करो, तुम्हारे बेटे को दो। क्यों आप ही खड़ना चाहते हो 87 में? उम्र कितनी है आपकी? 80 साल है। किसी ने जाके ऑफिस में कोई जाके 2-3 घंटे बैठाया जा रहे हैं? कोई नहीं जाता है, सब बिजी हैं। उनको क्या चाहिए? आई कार्ड, आई एम ए सेक्रेटरी, आई एम ए कैशियर, आई एम ए जनरल सेक्रेटरी। कर मेडिकल कॉलेज करके 3 साल बताऊंगा, आप खड़ा कर बताऊंगा इंशाल्लाह। जो वादा रहा कोरोना की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया मेरे भाई। इसे लिया को सब हाथ लगे मेरे पास, कोई है सबूत तुम्हारे पास? मेरे भाइयों जो मैं सुन रहे हैं, कान सुने, कान खोल के सुनिए। इसके पास एविडेंस है कि सोनू साहब ने 1 लाख रुपए जो से लिया है हसन मल्ला साहब की, वो तुम्हारा मैं गुलाम बन कराऊंगा इंशाल्लाह। क़यामत तक मेरे आखिरी सांस तक रहूंगा। बताइए, अल्लाह मिनिस्टर करता तो पूरा खर्चा 1 पैसा भी नहीं छोटा, खुद देता। पढ़े लिखे लोग डरते आने के लिए। क्यों सर, क्यों डरते हैं? गाली गलौज सुनना पड़ता है, जी, झगड़ा करते हैं। अच्छा सवाल सोनू साहब, बहुत अच्छा सवाल है। उनकी गोली रखता नहीं है, उनकी ऊँट की एक हाथी की है, टका 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 भागता है, इसलिए नहीं आ रहे, छोड़ के भाग रहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। आज हम लोग मोहम्मद यूसुफ सोनूर, जो साबिक सदर अंजुमन इस्लाम थे, उनके साथ में हम लोग आज उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो हमारे गुफ्तगू का मकसद ये है कि अवामुन्नास के बहुत सारे सवालात हैं, क्वेश्चंस है, तो हमको उनसे पूछना है, उनसे जवाब लेना है और वही जवाब को अवामुन्नास तक पहुँचाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो ये है, अंजुमन इस्लाम का जो इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं, तो आपका इस साल का 2024 का मैनिफेस्टो क्या होगा? किस बेस पर आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे और लड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैनिफेस्टो है, अभी नॉमिनेशन चला है, चला मैनिफेस्टो जल्द आपको दिया जाए। ठीक है, अवामुन्नास जानना चाहती है कि अगर आप इस बार जो भी आपका मैनिफेस्टो आएगा, तो क्या उसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी उसमें रहेगी? कैसे आप एजुकेशन को फ़रोग देना चाह रहे हैं? 2009-12 में हम पूरी जद्दोजहद के बाद शेरवाड़ में 8 एकड़ 4 गुंठे ज़मीन हमने 2 करोड़ में ख़रीदा था। आज उसकी कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा है। हमारा मकसद था कि हम लोग वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज करें, मगर इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल ठीक नहीं, वजह से इस बार हमारा मैनिफेस्टो रहेगा कि मेडिकल कॉलेज हम लोग करेंगे जी, पैरामेडिकल लाएंगे, नर्सिंग कॉलेज वहाँ पर लाएंगे और हॉस्पिटल भी वहाँ पर बनाएंगे। एक मस्जिद, आलीशान मस्जिद वगैरह का जो प्रोग्राम है, हमें ऑलरेडी अपना प्लान रेडी कर रखा था। सिर्फ कोरोना कोविड की वजह से हम लोग वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जी, तो ख़तरनाक था। सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि हालात क्या गुजरे हम लोग, इसलिए हमारा मैनिफेस्टो में इंशाल्लाह इस बार रहेगा। जितने बच्चे, यानी हुबली के जो हादसा हुआ था और जो पिछले जो ओल्ड हुबली में जो हादसा हुआ था पुलिस स्टेशन के सामने, तो उसमें काफ़ी बच्चे, जैसे कि 140 से लेकर 160 के करीबन बच्चे जेल में गए थे। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे जेल में ही हैं, उसमें से बहुत कम तादाद में बच्चे जो है जेल से बाहर आए हैं। तो उस वो जो बच्चे जो गए हैं, तो उन्हें अब तक आपने उसे निकालने में क्या उसमें आपने महत्वपूर्ण अपना बताया, और कौन कौन इसमें आपका सपोर्ट किए? जैसे कि बहुत सारे अपना दावा कर रहे हैं कि जितने बच्चे आए हैं हमें उनको निकालने से है। दिल्ली हम गए थे, हम जा कर के वो फलां सुप्रीम कोर्ट के हम जज को मिले, सुप्रीम कोर्ट के हम एडवोकेट को मिले, तो उनसे हमें काम करा करके बहुत सारा हमें चंदा दिए, डोनेट किए, तब जा कर के ये सब बच्चे बाहर निकले। करके ऐसी जो है अवामुन्नास में गलतफहमी चल रही है, जो भी है, और बेहतर उसके लिए आप जवाब ये दीजिए कि जितने बच्चे गए हैं और तो आ गए, अब बाकी के जो बच्चे हैं वो कब तक आएंगे और कैसे आएंगे, उसके लिए आपके अक़दाम क्या होंगे? ये तो सवाल आपको एक छोटा सा सवाल है, मगर हमारे लिए 21 माह का अरसे का सवाल है जी। 21 माह किस तरह गुजरा। 16 अप्रैल को जिस तरह हादसा हुआ, 16 से लेकर
आज तक जो हम लोग अंजुम इस्लाम हुबली पूरा पहल कर रहा है, यहाँ पर लोकल कोर्ट में हम लोग पूरे एडवोकेट्स हुबली किए, पूरे एडवोकेट्स फ्री काम कर पाए, 20-22 एडवोकेट्स काम किए। मैं उनका तहरीर से, अंजुम इस्लाम हुबली से और पूरे कौम मिल्लत से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर केस चलता रहा, यहाँ पर 9 बच्चों को रिहाई हुई लोकल हुबली कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसका जामीन देने का काम मैंने खुद ने किया है। उसके बाद हाई कोर्ट को शिफ्ट हुआ। जब हाई कोर्ट में इसका केस शिफ्ट हुआ तो मामला जो है सख्त हो गया, क्योंकि यहाँ का कोर्ट में जो है ऑब्जेक्शन में यूएपी लगाया गया, टेररिस्ट एक्ट लगाया गया। ये खुद खतरनाक केस है। यूएपी का मतलब क्या होता है सर? उसके बारे में ज़रा, ये जो आप बता रहे हैं कानून जो बता रहे हैं, जो पैनल एक्ट बता रहे हैं, उसके मुतालिक बताइए कि कानून क्या होता है। ये टेररिस्ट एक्ट को यूएपी बोलते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज उसको बोलते हैं। उसको बनाकर डाला गया था। हालांकि इसका केस का लगाने का वो सवाल ही नहीं था। पहले ने क्रिमिनल केस लगाया था, बाद में यूएपी लगा दिया। तो ये केस यूएपी होने की वजह से एनआई कोर्ट में शिफ्ट हो गया। एनआई के शिफ्ट होने के बाद वहाँ पर केस चलता रहा। चलने के बाद हम पर बेल रिजेक्ट हुआ। बेल रिजेक्ट होने के बाद फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में उसको पेश किया। हाई कोर्ट में हमने 40 लोग के करीब हमने उसको फाइल किया था। वो 40 के जो है 2-3 महीने के बाद जो है वो रिजेक्ट हो गया। जैसे ही हाई कोर्ट में डबल बेंच में रिजेक्ट होता है तो जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो सब खामोशियाँ छा जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने वादा किया कि हम गवर्नमेंट से यूएपी निकालेंगे। वो वादा रहा, वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यूएपी निकालने वहाँ पर हाई कोर्ट में जो रिजेक्ट हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट लाए जाने में 2-3 मिनट टाइम लगा। फिर 1-2 हमारे एक्यूज जो है सुप्रीम कोर्ट में बेल लेने में कामयाब रहे। उसके बाद एडवोकेट था हमारे कोतवाल साहब थे। उसके बाद कोतवाल से 2 आने के बाद हम लोगों ने निसार अहमद साहब, अब्बा जी, बालन और हम लोग साथ 2-3 और लोग थे, सब मिलकर एक मीटिंग होती है। निसार अहमद साहब के सेक्रेटरी पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सीएम, उनके मीटिंग होती है। वहाँ तय होता है कि ये केस जो है कोतवाल को दिया जाए। मेरा सवाल था कि कोतवाल को 30-40 लोग को देना बेकार है, आधे अंजुम इस्लाम संभालेगी, आधे आप संभालेंगे। निसार अहमद से वो जिम्मेदारी मेरी है, हम लोग उसे एक ही को देंगे क्यों लाया सैंपल है, एग्जाम्पल है हमारे पास। तो वहाँ पर ये तय है कि वहाँ पर अब्बा ने कहा कि उसकी फीस पहले इसकी फीस इनकी फीस तय करो कोतवाल की, बच्चों की। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं देता हूँ। कौन तो तय करके आओ। अब्बा बोला कि मैं देता हूँ। तो उन्हें 12.5 लाख उन्होंने दिया। बाकी के पैसे जो है हमारे निसार अहमद और जमीर अहमद साहब ने जो केस के पैसे जो देना था वो 20 लाख की बात थी, हालांकि वो ज़्यादा ही गया है। उन्होंने मैं अंजुमन तरफ से, पूरे मुसलमानों तरफ से मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। हमने कहा कि हम भी अंजुमन से अब दे देंगे, हम देते हैं अब रहिए। तो इतना होने के बाद केस फाइल किया गया। 3 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद जो है बच्चों का बेल ऑर्डर हुआ। जैसा बेल ऑर्डर हुआ फिर जामीन का मामला शुरू हुआ। जामीन जज को उन्होंने कहा कि बेल के लिए आप ये उतारा देना पड़ेगा। हमने कहा इनके पास कुछ भी नहीं है, गरीब गुरबा हैं, सुबह खाना पीना मुश्किल है, जो कमाने वाले बच्चे वो अंदर हैं, इसलिए वो नहीं दे सकते। तो उन्होंने 50,000 पर एक एक्यूज को लगाया। तो 18 लाख रुपये, 17,80,000 रुपये, कुछ 18 लाख राउंड फिगर उन्होंने हमारे जमीर अहमद कहा था कि मैं हमें दूंगा। तो जमीर अहमद ने दिया है। जो लोग दें उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है सर कि जैसे कि AIMIM के जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने भी इसके लिए कुछ डोनेशन दिया है बच्चों को निकालने के लिए। उसके अलावा जो हमारे जो अशरफ साहब हैं उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा ताउन आपका किया है करके ऐसे बताने में आ रहा है। तो उसकी सच्चाई क्या है, ज़रा बताइए। देखो, हम जो देते हैं बोलते हैं वो कुदरत अल्लाह देख रहा है, झूठ बोलने से फायदा नहीं है। एक कमेटी बनी थी यहाँ पर, लीगल एंड सपोर्टिंग कमेटी, मदद करने की कमेटी बनी थी। कमेटी में पैसा निकाला गया, अब्बा ने पैसा दिया, हमारे गणेश पेट की टीम ने, बच्चों ने दिया, हम भी सब मिलकर दिए। टोटल पैसा जमा हुआ। वो उसी वक्त 20-20 हज़ार रुपये हर एक घर को हमने पहुँचाया। गदकर साहब के जमा करने का हुक्म था, हम वहाँ पर जमा करने लगे क्योंकि ये अलग से मामला है। वहाँ जमा करके 20-20 हज़ार रुपये जो है हर एक घर को बांटा गया। फिर इलेक्शन में 10,000 और बांटा गया, अब्बास साहब ने दिया और बांटा गया। इस तरह से उनकी माली इमदाद भी की गई। मगर पर्सनल कोई भी केस में नहीं दिया है पैसा। कोई
अब नाम बोले आप, अशरफ अली आप ही बोले, मैं तो नाम लेना सही भी नहीं समझूंगा, ये झूठ बोलना ठीक नहीं है। पहल हमने किया, अंजुमन इस्लाम हुबली ने स्टार्टिंग के लिए किया, कमेटी बनी 15 महीने के बाद, जी 15 महीने बनी, 4 महीने उन्होंने बच्चों के लिए 3,60,000 से वहाँ से कदर जो जमा था डोनेशन वहाँ से दिया गया। उसके बाद अभी तक जो है और 4 महीने हो गए, अंजुमन इस्लाम हुबली ये जिम्मेदारी आज भी निभा रहा है। ये बच्चे आए, आने के बाद भी आज ही में 1,55,000 रुपये 18 तारीख तक जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ तक बच्चों को पहले से उनको डाल दिया हो, ताकि बच्चे परेशान ना हो जाए खाने पीने में। ये केस हुआ अभी हाई कोर्ट में, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर होने का, वही हम लोग एनआई कोर्ट में, हाई कोर्ट में था। जज ने कहा कि ये रिट पिटिशन है तुम्हारा, इसमें आर्गुमेंट होता है, रिट पिटिशन का मामला है, लोगों को कंफ्यूजन किया जाता है यहाँ पर। रिट कानून जो है, रिट पिटिशन में आर्गुमेंट होता है, मेरिट पे ऑर्डर होता है। जज ने कहा कि हमने एप्लीकेशन भरा था कि रिट पिटिशन बोला कि प्रिलिटी बेस पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उस पर रिहा किया जाए, बिल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट दिया 30 और 37 लोगों को दिया जाए। जज ने कहा कि तुम्हारा रिट पिटिशन है, विड्रा करो, प्रिलिटी बेस पे पहले एनआई कोर्ट डालो, उसके बाद मेरे पास आओ। कानून जज ने क्या, तो लोग बोलते कि सर अंजुमन ने विड्रा किया, कसम है अल्लाह ताला की, ये झूठ बोले से लोग परहेज करना चाहिए। बच्चे अंदर हैं, हवा करना, फितना देना नहीं करना चाहिए। बच्चे तकलीफ उनको है, उनके माँ बाप को है। बोलने के बाद फिर हमने सेकेंड डे वहाँ पर रुक कर 2 दिन रुक कर पिटिशन भाया, फिर आर्गूमेंट हुआ, रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद सीधा हम लोग हाईकोर्ट डाला है। 1 महीने से घूम रहे हम लोग, हर जुमा केस आना था। वहाँ पर बेंच नहीं है, पहले का जो वीरपन जज था उनके साथ जो नाइक जज था वो जज और अभी प्रेसिडेंट जज को जोड़ के बेंच बन रहा है। ये मसला कोर्ट का मसला जो है बेंच की वजह से लेट हो रहा है। सऊनू साहब जहाँ लेट कर रहे हैं, इलेक्शन को वास्ते लेट कर रहे हैं। हसम अल्लाह ताला अल्लाह रसूल की, हम लोग इसमें कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चे हमारे हैं, वो बेखुसूर हैं, आशिक रसूल हैं, वो आशिक रसूल है, लोगों को मालूम नहीं है। गुस्ताख करने के बाद वो जाके लड़े ना, आशिक रसूल बोलते हैं हमको। वो कहीं उनका एहतराम करना, उनको गलत बोला हमारे पास पड़े। फिर हमने उस टाइम पर कई लोगों ने मेरे घर पे आके हंगामा किया, गाली गलौज किए, बहुत सारा किया। हमने कुछ नहीं बोला उनको, क्योंकि दर्द उनका, वो आए नहीं थे, सियासत लगा के वहां भेजा गया था, सियासत आई थी। फिर ऐसे ही नेहरू कॉलेज को है भेजा गया। अच्छा, ये मामला केस जो है कानून पे है, सोनू साहब के हाथ में नहीं है। जज ऑर्डर देता है, आर्गुमेंट एडवोकेट्स करते हैं। आपको मालूम है सेम डे परसों 1 महीने के पहले, ये बच्चे आने के पहले बहुत खतरनाक काम हुआ है। बच्चों की क्लासेस चल रहे थे, डिप्लोमा कॉलेज में 100 लोग आए, लेडीज और जेंट्स आए, पूरे क्लासेस को लॉक कर दिया गया बाहर से। 1 घंटा बच्चे अंदर थे, तो बच्चे पे सर किसका हाथ हो इसके पीछे? इस तरीके से कराने नाम से अचानक से कोई आते हैं, पेरेंट्स कोई आते हैं, जो विक्टिम्स के जो हैं लोग हैं, वो आते हैं अचानक से, वो डोर क्लोज कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं पूरे क्लासरूम को। इसकी जो साजिश है, किसे आप क्या इसको दोषी करार देंगे? दोषी जो गलत करा उसी को दोषी बोलेगा। आना है इनको, भेजा जाता है सर, भेजा जाता है। कोई 1-2 आदमी नहीं है। जुमा का दिन था, नमाज पढ़ मैं एयरपोर्ट चला गया था, अचानक मालूम पड़ा कि लेडीज आके बहुत आ गए। तो मैंने पठान साहब को, हमारे पठान जो मेरे साथ में भी 22 महीने से घूम रहे हैं, उनको बोला कि मैं कोर्ट में आप जाओ देखो। पठान साहब थे, बीच में गाली गलौज किया गया, मारता था उसको पठान साहब को। फिर किसी ने पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस आ गई वहाँ पर। पुलिस आने के बाद पुलिस उनको चिल्लाई कि तुम्हारा क्या चाहिए, केस तुम्हारा है, अंजुमन का नहीं है, तुम है तो तुम चलो पुलिस ही चलो बैठो। तब डर के चले गए। फिर उसी वक्त यहाँ पर, उसी वक्त सेम डे नाइट में उतने ही लोग वहाँ पर आते हैं। कैसा मैनेज किया जाता है इसमें? अब मामला जो है अंजुमन के ऑफिस में क्या मिलने वाला है? अभी पुलिस है, समझे कि यहाँ नहीं आना, चलो भेज दी। इस तरह से लोग बहका बहकर उनको तकलीफ दिया गया। अब माहौल जो है अल्लाह का करम है। हमें अभी ये पिछले जुमेरात दिन हम लोग, हमारे एडवोकेट अकबर साहब और पठान साहब वहाँ पर थे। मैं ये अंजुमन का इलेक्शन के बारे में कोर्ट में केस था, सुनाई कि ये इलेक्शन की वजह से उम्मीद आ गया। 2 आदमी छोड़ के आता, अकबर और हमारे पठान साहब थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी लोगों को अंदर के जेल के बच्चों को उकसाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है। वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो बालन नहीं लड़ेगा, ये लड़ेगा। लड़ने का केस नहीं है अभी ये। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, उसको प्रिलिटी बेस पर ऑर्डर मांग रहे हैं हम लोग, आर्गुमेंट नहीं कर रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने 36-42 को लोगों को दिया है, आप दो, इतना ही है, इसमें आर्गुमेंट नहीं है। ये केस मेरे हिसाब से 3 जुमा का है, हर जुमा बेंच बैठ रही है, अगली जुमा इंशाल्लाह बैठ जाएगी, उधर जुमा उसको खत्म होगा, 3rd जुमा इंशाल्लाह आर्डर आएगा, बच्चे पूरे आने के इम्कान है, उनको जामीन देना पड़ेगा। जामीन के लिए 55 लाख चाहिए, कहाँ से देंगे बच्चे? हो बच्चे कहाँ से देंगे? है खाने की तकलीफ है, ये किसी को एहसास नहीं है। 55 लाख कैसा देंगे, कौन देंगे? अब परसों जो है जमीर अहमद साहब, निसार अहमद साहब ने दिया, अल्लाह का करम है। अभी ये इतना बड़ा अमाउंट हम कैसे मुँह से मांगे उनके से? जी जी, रुपया 2 रुपये नहीं है। इसलिए चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें मदद करे। और मेरा जो जहाँ तक जो लीगल एस्पेक्ट में मैं घूमता फिर के आज कम से कम 90 पदों से घूम रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में का मालूमात अल्लाह ताला थोड़ा बहुत मुझे दिया है। कोर्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से 3 हफ्ते में इंशाल्लाह ये बच्चे बाहर आएंगे। उसके बाद उनका मरला जामीन पे आता है, जामीन में अलग चीज़ है। ये मामला जो है ना सऊद साहब ने डिले किया, यमाम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 9 आदमी का केस ले जाकर 8 लाख रुपए देने वाले वही थे, बालों को देने वाले थे। झगड़ा किया हमने, नहीं सब मिल के लड़ रहे, नहीं हमारा उसी सब बड़े बॉस काट रहे हैं, हम लोग अलग बालों को देंगे। जाके दिया, कितने केस के लिए? 9 के लिए 8 लाख दिए। उस एडवोकेट का पारा चढ़ गया, पैसा आ रहा है वो। फिर अब्बाई ने 10 लाख दिया, फिर 5 लाख दिया, ऐसा ही पैसे हम देते जा रहे हैं। उस वक्त हमारे अमर कोयरा काम कर रहे थे, लोगों ने कहा कि नहीं, इमाम लोगों ने कहा हम 3 मुद्दत छुड़ाते हैं। मैं बोला ये आसान नहीं है केस, ये 3 मुद्दत छुड़ाने हैं, हम चैलेंज करते हैं। तो चैलेंज कर लेके अभी तो दिखे भी नहीं वो कहाँ गए मामला। इमाम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हमारे पास, उनके 8 बच्चों की बात थी, ये पूरे बच्चों की कंट्रीब्यूशन अंजुम इस्लाम करे और कमेटी की है। कमेटी का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ताउन दिया। तो 4 महीने से कमेटी का कोई रोल नहीं है, क्या भी नहीं है। अंजुमन से अंदर के बच्चों को मदद दी जा रही है। अंजुम इस्लाम पहली तारीख में हमने अप्रैल की माह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे बात पर रेजोल्यूशन क्या हुआ है कि पिछले 92 और 84 के राइट्स में जो मदद की जाए बच्चों को, इसी तरह से बच्चा आने तक अंजुम इस्लाम उसकी मदद करेगी। जेल का, उकला का, घर का मदद करेगी। एक रेजोल्यूशन हुआ है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में कर रहे हैं। एक पैसे का आपको हिसाब मिलेगा। ये बैतुल माल है, लोग कहते हैं कि कैश दिया गया है, कैश क्या भी दिया नहीं गया है, चेक से पेमेंट किया गया और जहां पर डाला गया है जेलों को, उसका रिसीट हमारे पास है। कानून में आप हिसाब लगे 3,60,000 या 50,000 रुपए महीने से, आप 18 महीने कितना बनता है हिसाब लगाइए आप। 2,60,000 बाद में शुरू हुआ, बच्चे बाहर निकलने के बाद 1,01,000 चल रहा है। आज कल मैंने 1,55,000 रुपए का पेमेंट करने को उनको भेजने के इंतजाम किया है। अच्छा सर, दूसरे सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। जितने भी बच्चे अभी बाहर जो जेल में थे वो अभी बाहर आए, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंजुमन इस्लाम ने कोशिश किया तभी वो बच्चे बाहर आए, जिसका भी तावन मिलना था आपको मिला, जैसे कि पैसों के ज़रिए से हो या आपको सजेशन के ज़रिए से हो, आपको तावन मिला और आप अंजुमन इस्लाम ने ही उन बच्चों को निकाला, आप ऐसे कहना चाह रहे हैं? 100%। मेरा एक सवाल है सब लीडरों से कि कौन लोग कितने बार जेल को आए, कौन लोग कितने बार कोर्ट को आए? 62 मरतबा कोर्ट केस आए, 62 मरतबा, बिल्कुल 62 मरतबा जी। कौन है? कोई लीडर आया? कोई लीडर बताइए मुझे। कभी कभी अशरफ अली साहब आया करते, कभी कभी आया करते थे। हमारा कंटिन्यू जाना है, मेरा और पटा साहब का है। कभी मैं एक दिन चुक गया तो पटा साहब हम भेजता है, इसलिए ताउन सबसे ज्यादा एडवोकेट अकबर का है इसमें। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बिला नागा हम लोग उसमें करते हैं, सुबह शाम नॉलेज लेते हैं कैसा रहा है। मगर ये बात बोलना आसान है, सुबह जाके शाम को वापस आना फिर वापस जाना आसान नहीं है। जेल में जेल छोड़ो, कोर्ट कितने मारता आपने गया, लोकर कोर्ट में किस कौन लोगों ने आया, कौन आए? कोई लीडर आया? अब जो इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं आप, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, वक्त नहीं है, वक्त किसके पास भी नहीं है सर। वक्त देने वाला अंजुमन मांग रहे हैं, अंजुमन पैसा नहीं मांग रहे आपसे। अरे वक्त दो इस इदारे को, कोई है आपके पास? है, एक वक्त है? हाँ, तुम्हारे पास घर देखने के लिए वक्त नहीं है, आपका बिजनेस देखने के लिए वक्त नहीं है, इदारे का क्या खिदमत करेंगे? सियासत में एक टांग है, खिदमत नहीं में टांग नहीं तुम्हारी। अब ये प्लेटफॉर्म जहां तक मुझे कल से मालूम पड़ रहा है, सब मिलकर अंजुमन इस्लाम से सौनूर को हटाना चाहते हैं। मेरा एतराज नहीं है, मगर इतने लोग क्यों मिलकर जरूरत है भाई? भाई ऐसा क्या काम करा भाई?
ऐसा क्या गलत काम करा? हाँ, कानून के दायरे में काम करा। अंजुमन के बारे में एक बात कहूंगा, ये बड़े बड़े लीडर्स 21 लोगों का इलेक्शन के लिए ऑर्डर लाए थे। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इलेक्शन में दूंगा मैं आपको, देख लेना, चेहरा बाहर आ जाएगा कौन कौन जाता, कौन कौन। 21 में इलेक्शन होता है, एसडीओटी काउंसिल नहीं, मुतल्ली का हक नहीं, हक नहीं, एक्चुअली लाइफ मेंबरशिप नहीं, फेडरल मेंबरशिप नहीं, मुतल्ली मेंबरशिप नहीं, सब कुछ भी नहीं था। 52 से जाकर 21 बना। उसमें सीईओ है वन ऑफ द इनवाइटी, अंजुमन की मीटिंग में वो इनवाइटी, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द वक्फ बोर्ड इनवाइटी। हाउ इट इज पॉसिबल? आज का इधर नहीं है। पुरखों ने ताकत लगाकर, हिम्मत लगाकर, जुगाड़ कर इस इजारे को तुम्हारे पास खड़ा किया है। 18 से 20 हजार यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो एहसास होना चाहिए कि मैं 21 लोगों क्यों करके लाया, कि तुम्हारे पास 52 लोग नहीं थे। मेरा सवाल है भाई, मैं भी लड़के लाया हूं, क्यों? मैं इदारे को बचाने के लिए कुछ किया हूं, मेरे लिए नहीं। ये सोन इलेक्शन नहीं कर रहा, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ने के लिए कानून है, कानून के दायरे में काम कर रहा हूं। मैंने हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जाकर ये चैलेंज किया कि मॉडल बैलास को, ये मॉडल बैलास हमारे अंजुमन इस्लाम लागू नहीं होता है, प्रूव कर दिया। जब कोर्ट ने कहा कि गो फॉर कॉम्प्रोमाइज, जब भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, हमारे बैलास पूरे हमें जो चाहते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 52 लोगों इलेक्शन, वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। 19 लोग इलेक्शन के बाद हार्स ट्रेडिंग करते थे, वो लोग चुनना था, जैसा करते ना बैंकों में। एक चेयरमैन चुनने के लिए क्या क्या पैसे दे के करते हैं, ऐसा था। मैं इसको लाकर इदारे को बचाने के लिए किया हूं। एक ही अंजुमन का सदर, मैं आज कहूंगा, एक ही आदमी दूर अंदेशी के साथ 80% इंडस्ट्री से हमने बैलास बना था, उस बैलास को वही रद्द करना चाहते थे। 21 लोगों का बैलास बनाने के लिए कह रहे थे, मान ले गए थे, वो लिखे थे, रेडी में मेरे पास सबूत है, वो इलेक्शन लड़ लूंगा, देख लेना, पर्दाफाश हो जाएगा। हक हक रहेगा, बातिल बातिल रहेगा। मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। मैं ऐसा झूठ बोलने के नहीं, एविडेंस के साथ कहूंगा। मैं एक सीधा सीधा आदमी, सादा सीधा रहने वाला आदमी, छोटे से गरीब से बच्चों से मिलने वाला आदमी, फिर चलता फिरता पुरजा हूं। कोरोना में काम गए थे आप, कहाँ गए थे कोरोना में? किसी ने पूछा अंजुम इस्लाम की हालत पूछा? आपने लेटर लिख के दिया सही करके 25 लोगों का, मुतल्ला अरकान जमात का। मैंने खाली सीसी मांगा था बैंक के, क्योंकि मास्टरों पर तनख्वाह नहीं देने के लिए पैसा नहीं था, कमर्शियल बंद था, बच्चों की फीस नहीं थी। इसका कौन सोचा सुना आपने? जैसे हमारा पीरियड होता है जून में, मई में होने के बाद, ये तब एक 4 लाइन पर लेटर लिखते हैं, 15-20 लोग साइन करते हैं, बसराज बमा पर जाते हैं, ये सोनू निकाल एडमिट बैठाओ, क्या तुम्हारा जमीन नहीं जागा? वही बसराज बमा पर जाकर यूएपी एक्ट निकालने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? आपको कौम की दर्द नहीं है, ये किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। 4 दिन के बाद सीधा आर्डर आता है एडमिट अपॉन अंजुमन को, मुझे मालूम तो नहीं है, खाली व्हाट्सएप आया मुझे, परेशान होगा मैं, फिर भगा। तो फिर जाके सेकेंड डे मैंने उसको कास्ट करा, गवर्नमेंट डर के उसको विड्रा कराई। मैं, मेरी जीत नहीं, ये इदारे की जीत थी। वो क्या अंजुमन को जबरत हटाकर आप हटाना चाहते? क्या आप मंशा क्या था? उसी दिन रात के 11:30 बजे वक्फ बोर्ड खुलता है अंजुमन के लिए, रात के 11:30 बजे केयर टेकर का ऑर्डर होता है, केयर टेकर अपॉइंटेड अंजुमन इस्लाम हुबली। उसी बात सेकेंड डे मैंने लेकर हाईकोर्ट में उसको स्टे किया, आज तक भी स्टे है उसको। अगर केयर टेकर होता, मेरे बच्चे क्या करते अंदर के, उनको खाने कौन देता? कोर्ट के फिरते? बताओ लीडर साहब, बहुत डेंगे मार ले, आप भी बड़े बड़े बात करते हो। आपका पर्दाफाश होने वाला है। जंग है एक ही, एक के साथ लड़ रहे 4। तो अल्लाह का ऐसा नसीब है कि इतना बड़ा बना दिया मुझे कि सब लोग लड़ रहे हैं मेरे साथ। बहुत खुशी की बात है। जो भी फैसला होता अल्लाह और रसूल के सदके में होता है, वो करेगा तो मंजूर है। अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह बैठ के दिखाऊंगा, अल्लाह नहीं चाहेगा नहीं बैठूंगा, मर्जी उसकी है। रजाए मौला हम लोग काम करेंगे इंशाअल्लाह। मगर जो आज जो कर रहे हैं, आप करने जा रहे हैं, सोचिए आपका उम्र कितनी है, क्या तकाजा है? अरे सेकंड लाइन तैयार करो, तुम्हारे बेटे को दो, क्यों नहीं दे सकते? क्या एबिलिटी नहीं है उसमें? क्या तुम्हारे भाई एबिलिटी नहीं है? क्या हुबली के नौजवान कोई एबिलिटी नहीं है? आप ही खड़ना चाहते हो 87 में? उम्र कितनी है आपकी? 80 साथ है। सोचिए आप, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं। वेरी सेकंड लाइन, जनाब वजीर साहब सेकंड लाइन पता नहीं किया, ये साहब भी नहीं किए, हम जाए कहां? किस दौलत किसका कटकटाए? वही जाके कटकटा रहे बस आपका। समझ गए आप? मैं आपको अब रास्ता दिखा रहा हूं। मेरा कहना है इदारे को बचाओ, पहले बचाने में
आज मैं चैलेंज से कह रहा हूं, अल्लाह ताला का एहसान नसीब मुझ पर, उसी अल्लाह ताकत दिया, सोच दिया, लीगल में माहिरत पैदा किया मुझे, ताकि आज अंजुमन इस्लाम का दस्तूर परसों कोर्ट में, हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट ऑफ वक्फ कहती है इट इज यूनिक bylaws कॉम्प्रोमाइज मेड बाय द अंजुमन एंड वक्फ बोर्ड। आप बताइए, यूनिक बोल के वही बोल रहा है, क्योंकि इलेक्शन में तकलीफ होती है। 3 महीने पहले हम लोग लेटर लिखते हैं वक्फ बोर्ड को, हमारा आरओ अपॉइंट पे इलेक्शन करो, मगर एक गलती थी सीईओ का आरओ की कि 3 महीने के बाद तक कोई आरओ अपॉइंट नहीं हुआ, रिमाइंडर लिखा गया, इलेक्शन डिक्लेयर नहीं किया गया, सेकेंड डे ऑर्डर पड़ रहा है। गलती किसकी थी? किसकी गलती थी? यही मामला हमने अंजुमन के बैलाज लिखा है 3 महीने पहले। प्रेजेंट बॉडी, रनिंग बॉडी हैज टू राइट a letter to the CEO to वक्फ बोर्ड, he should appoint RO. If he fails to see appoint to RO, अंजुमन has right to appoint a RO for conduct election itself. ये जो आप बोल रहा हूँ, ये पूरे कर्नाटक में आप इसको लागू कर रहा है। अब हम लिखते हैं, आप करते नहीं, बिल हमारे पास एंटर पाता। क्यों भाई? अरे जमहूरियत कायम करो ना, जमहूरियत खत्म करने के बैठे, अरे सेव करो इदारे को। मेरा मकसद है खिदमत करने से घर से आओ, वक्त देने वाले चाहिए। मेरे शहर के नौजवान भाइयों बहनों, नौजवानों, उलमाए कराम, हमारे दिन शहर से एक ही तुम्हारा गुजारिश है, जो वक्त दे सकता है, बयानदारी से जो कर सकता है, उसको चुनो आप। अगर मैं अच्छा नहीं, छोड़ दो, अच्छे को चुनो। मेरे से ज्यादा देने वाला आएगा, देखो 24 छोड़ के पार्टी अच्छे उनको सब देखो। देखिए आप, फैसला आपका इस बार करना है कौम मिल्लत के लिए, इस इदारे के लिए। जो वक्त देता है उसको देखिए आप, वक्त देना होना चाहिए। इदारे में कौन कितने मरतबे जाके बैठा है? किसी ने जाके ऑफिस में कोई जाके 2-3 घंटे बैठा है इदारे में? कोई नहीं जाता है, सब बिजी हैं। उनको क्या चाहिए? आई कार्ड, आई एम ए सेक्रेटरी, आई एम ए कैशियर, आई एम ए जॉइंट सेक्रेटरी, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी निभाना है। जिम्मेदारी निभाने के लिए तो जाओ इदारे में, नहीं तो मत जाओ मेरे भाई। ये 20,000 बच्चों का नुकसान क्यों करते हो आप? इदारे के पीछे क्यों निकलते हो आप? कह रहे कि इदारा 10 साल पीछे चला, 10 साल आगे गया है। तुम्हारा डिप्लोमा कॉलेज बंद हो गई थी, नो एडमिशन के लिए डाल दिया गया था पिछली मैनेजमेंट ने। हमने अंजुमन के पूरे अवतारों में कर, मैं खुद जाके झगड़ा करके वहां पर रेटिंग भी देकर 6 महीने में बात वादा क्या 6 महीने आज खड़ा गया। तुम्हारा एडमिशन 60 का इंटेक मिला मुझे, आज सेल्फ सफिशिएंट तुम्हारे पैसों से, तुम्हारे पूरे इधर चल रहा है। पहले क्या था, हर 8 महीने पगार अंजुमन से 5 लाख दिया जाता था, सब बंद हो गया अल्लाह से। अब वो तरक्की पता है। मैं चाहता हूँ इधर तरक्की करे, तरक्की के लिए आप आए। अल्लाह ताला इस आपके मीडिया का आपका शुक्र। मैं तो सोचा नहीं था आप यहाँ पर आएंगे, अल्लाह का करम ऐसी में बुलाया, आपको भेजा है, वही भेजता है, जाओ वहाँ पर भेजा है। मैं आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि आज मुझे कहने का मौका मिला। मैं अगर कौम मिल्लत, यही एजेंडा मेरा, अगर कौम मिल्लत चाहती है कि मोहम्मद शफीक 24/7 काम करने को मौका दे, तो इंशाअल्लाह अजीज मेरे टीम के साथ, गाँव लोग के साथ मैं जाकर मेडिकल कॉलेज करके 3 साल बताऊंगा, आपको खड़ा कर बताऊंगा इंशाअल्लाह। जो वादा रहा हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने को एक जरिया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जरिया है, नर्सिंग कॉलेज तुम्हारा जरिया है, पैरामेडिकल तुम्हारे जरिया है। मैं चाहता हूँ वो खोला जाए। क्यों भाई BBPC होने के बाद MBA नहीं कर सकते हम लोग? क्या हमारी ताकत नहीं है? अरे अंजुमन 120 साल का पुराना इदारा है, छोटे छोटे इदारे कर रहे हैं भाई। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे MBA करे, IAS केस कोचिंग के क्लासेस चला जाए, ये चाहता हूँ, डेवलपमेंट चाहता हूँ। पर कोरोना की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया मेरे भाई, फाइनेंशियल ड्रॉबैक आ गया, उसके बाद हमारे बच्चों को मामला आ गया, 22 महीने हो गए, टाइम ही नहीं मिला। फिर भी अल्लाह करम है, अभी उम्मीद है अल्लाह ताला से इंशाल्लाह अगर मेरे हमारे खिदमत को अल्लाह और रसूल सैयद फतह दरगाह के सदक़े में, औलिया करम सदक़े में कबूल करता है, तो मैं वो काम करने तैयार हूँ। 24/7 काम वक्त देकर पूरे शहर हुबली के नौजवानों को बता दूंगा कि इंशाल्लाह ये शहर हुबली का अंजुमन इस्लाम आज सबसे खुशी से कम ने आ रहा है, बुलंद है। दूसरे सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। जितने भी ये बच्चे आए हैं तो उनके अखराजात में कितने पैसे लगे हैं, उसके मुतालिक आपके पास कुछ जवाब है? ये मुश्किल मामला है, मैं कहूँगा तो मीडिया में चला जाएगा। क्यों सर, एक्चुअली क्या है, ये चीज़ आ रही है कि भाई बहुत सारे पैसे उठाए जो है मोहम्मद यूसुफ साहब सोनूर बहुत सारे NGO से पैसा लिए हैं, लेकिन उसके बराबर से सही से उनके पास हिसाब किताब नहीं है। और जो चीज़ अगर वो जितने पैसे उठे हैं वो अगर पैसे अगर दे देते तो बहुत जल्दी हमारे बच्चे बाहर आ जाते थे।
लेकिन उनके पैसे ये कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन बच्चे हमारे जहाँ के वहाँ ही है, लेकिन थोड़े बच्चे आ गए, ऐसे उनका अब कहना है लोगों का। तो उसके लिए आपका क्या जवाब होगा, मुख्तसर से पैसे जमाया कौन, पैसे लिया कौन? सोनू साहब ने हाथ लगे नहीं लगा पैसा? गदकर साहब उसको जिम्मेदार दिए गए थे, लोग वहां जमा गया। हिसाब किताब गदकर से पूछिए ना, हमारे पास भी चीटी थी भाई, वो भी इंसाफ पसंद है, पैसा के हिसाब उधर भी है। सोनू का हाथ नहीं लगा पैसे को, गलत बात है। मैंने किसी पर लिया भी नहीं, पूछा भी नहीं। कोई है सबूत तुम्हारे पास? मेरे भाइयों जो मैं सुन रहे हैं, कान सुन रहे, कान खोल के सुनिए, किसके पास एविडेंस है तो सोनू साहब ने इतने लाख रुपए जो से लिया है हसन मल्ला साहब की, वो तुम्हारा मैं गुलाम बन कराऊंगा इंशाल्लाह, क़यामत तक, मेरे आखिरी सांस तक रहूंगा। बताइए आप, ये बेकार बात है, इल्जाम लगाना छोड़े मेरे भाई। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या बताओ, तुम्हारा बोलो ना, बताइए बोलो। अरे जमीन अहमद दे रहे हैं 18 लाख 20 लाख 25 30 लाख। तुम्हें बड़े बड़े लीडर हैं प्रॉब्लम भाई, एमएलसी हैं, एमएलए एमपी वगैरह कुछ बन के बैठे हैं। क्या तुम्हारे पास 3-4 लाख के सिवा और क्या भी नहीं है? क्या आप 50 लाख नहीं दे सकते, 10 लाख नहीं दे सकते? कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। अगर मैं इंशाल्लाह एमएलए मिनिस्टर करता तो पूरा खर्चा एक पैसा भी नहीं छोड़ता, मैं खुद देता था। ये मेरा चैलेंज है। खाली बोलकर वो करता हूँ बेकार बात है। मैंने किसी का पास रुपया लिया नहीं है, दिया भी नहीं है। हिसाब किताब चाहिए तो गदक पर चाहिए, आप हिसाब लीजिए। हमें जो अखराज उसका हिसाब भी उनको दिया गया है रेटिंग में, एविडेंस के साथ, स्लिप के साथ हमने दिया है। एक पैसा का हेराफेरी, क्योंकि ये बैतुल माल है, हमारे बच्चों का मामला है। ये पकड़ना लेना खाना जहर है, मर जाएंगे आप। दूसरे सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। अभी जो है अवामुन नास का कहना यह है, मोहम्मद यूसुफ साहब सोनूर, ये जो अंजुमन इस्लाम को चलाने के लिए वो फेल हो गए थे, बच्चों को सही से बाहर नहीं निकल पाए, तो अब वो जाकर के हाई कोर्ट बेंगलुरु में जाकर के बैठे हैं वहाँ स्टे ऑर्डर लेने के लिए कि ताकि इलेक्शन ना हो। तो आप क्यों इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे सर? गलतफहमी है, ये मेरे खिलाफ बोला जा रहा है। मेरा एक सवाल है, 8/4/2022 15/4/2022 हमने CEO को लेटर लिखा, वे हमारा पीरियड खत्म हो रहा है 16/6 को, आप इलेक्शन कर लीजिए। क्या इलेक्शन अंजुमन नहीं जाती थी? स्टे के लिए कौन गए भाई? मैं तो स्टे को गया नहीं। मैं जब ये कैलेंडर डिक्लेयर हुआ, मैं स्टे नहीं मांगा। हमारे कॉलेजेस में एग्जाम चल रहे हैं, गवर्नमेंट का सर्कुलर आया है, सर्कुलर लेकर मैंने ले जाकर देखे, कोर्ट में हाजिर किया। जज ने देखा कि सब जगह एग्जाम चल रहा है, 13/4 तक एग्जाम चल रहे हैं। तो जज ने कहा देयर इज नो स्पेस इन अंजुमन इस्लामी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। जज ने यार रेडी फॉर इलेक्शन, मैं बोला मैं तो रेडी हूँ, पहले से रेडी हूँ, 15/4 से रेडी हूँ, अभी ये रेडी नहीं है, ये रेडी नहीं है, मैं रेडी हूँ। तो मैं अंजुमन के कैंपस में छोड़कर, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस साल का उनका तो मेहनत बेकार होती है। आई विल नॉट अलाउ टू कंडक्ट इलेक्शन इन द कैंपस ऑफ अंजुमन, क्योंकि हर बार इलेक्शन जो है मई जून में हुआ, तुम्हारा आफ्टर एग्जाम हुआ है। तो उन्होंने, जज ने पूछा तुम्हारा राइट है, ही इज रेडी टू कंडक्ट इलेक्शन, तुम्हें काम करते बोलो को। उन्होंने बोला कि 1 घंटा टाइम दो, बोले बोलता हूँ। रियाज अहमद एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट मैडम आई थी, उन्हें हमसे दरवाज का मैंने सब डॉक्यूमेंट दिया कि यहाँ पर इलेक्शन है, शादी वाला वो भी दिया कि हम खाली 16 तारीख की करिए। तो उन्होंने बोला कि मैं कन्नड़ा मीडियम स्कूल बॉयज में करता हूँ। बोला उन्होंने काम ही करना, नेहरू मंत्री में मुझे क्या करना है, आई विल नॉट अपोज टू इलेक्शन। सबके दिल में यही है कि इलेक्शन को रोका जा रहा है। रोकने वाला कौन है? वही वह बड़ी रोकने वाला, मैं की तो रोकने वाला है, मैं रेडी हूँ। एक बात, 16/11/2023 को बैलाज अप्रूव होता है। कितने महीने हुए साहब? 3 महीने तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली। 2 लेटर दिया हमें, जब भाई सर्टिफाइड कॉपी दो, नहीं दिया। कोर्ट में केस डाला, हमारा बैलाज दो भाई, नहीं दे रहे को, जाके वहां पर केस चल रहा है। उसी रात में प्रेशर आता है चेयरमैन का, किसको? सेक्रेटरी को, कैशियर को, और 2-4 आदमी को, हल्डर को, अशरफ अली साहब को, यार स्टेक होल्डर थे। प्रेशर आता है, तुम अफेड करके दो, रेडी आप इलेक्शन, बैलाज मिल गया। बल्कि अब यहाँ देने तैयार हो, पहले क्यों नहीं थे? उन्होंने वो अफेड सब सबमिट किया, इलेक्शन करने का कौन अफेड सबमिट किया, हमारे लोगों ने लिख के दिया कि बैलाज मिला, रेडी फॉर इलेक्शन। मैं भी इलेक्शन मांग रहा था। वही बात जो है कोर्ट ने कहा कि इज ऑल्सो रेडी, यू हैव नॉट सबमिटेड बैलाज कॉपी टू द अंजुमन, यू हैंड ओवर। हाँ, कोर्ट में दिया गया। 3 महीने सोए थे तुम्हें, 3 महीने क्यों इलेक्शन नहीं करे भाई? क्यों नहीं बुला के दिए?
नेगोशिएट नहीं करे, डेट क्यों नहीं फाइनल करे? क्या ना से वो चाहते थे कि छुट्टी में कोविड भाई मेरे पर, ताकि लिए मालूम पड़ेगा ऐसे करने वाले हैं। मैं रही था कोविड डालकर 3 दिन छुट्टी थी, 26 जनवरी, 25 रात को दिए, 26, 27 मंडे से स्टार्ट हुआ। मंडे स्टार्ट हुआ तो उनका 29 तारीख था। 29 तारीख को ये देने का इश्यू ऑफ नॉमिनेशन पेपर लास्ट डेट था। फिर हमने एप्लीकेशन डाला, 30 तारीख को दिया। उस दिन आए भी नहीं, वो 4 बजे आया, और वो 4 बजे आया, सुबह के घंटा 4 बजे दे के बंद कर चला गया घर को। 4 बजे तो हम लोग जमे, वहाँ पर हम लोग गए, जो लिखो जाके कल देता हूँ, हमने कंटेम्प्ट हुआ। एज पर द कैलेंडर 29 लास्ट डेट फॉर द इश्यू ऑफ द कैलेंडर कानून। आपने 30 को दे, तो लिखो दिया, 30 को दिया, वो भी दिया। जज ने बोला कि यू हैव टू अमेंड इट, अदरवाइज आई विल रिक्वेस्ट दिस। मैडम ने बोला तो अमेंड लिख के दे कि मैं एक्सटेंड करते हैं 4 तारीख तक, दिया गया। ये लैब साहब दे लैब साहब दे अंजुमन ने छोड़ो नहीं है। अल्लाह के करम में कानून के दायरे में काम कर रहा हूँ, अंजुमन के इलेक्शन करने में खुश हूँ। हाँ, अगर वहाँ अंदर जो बच्चे हैं वो आप हिम्मत रखिए, आपको तकलीफ नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको जेल में कैसे पैसा डाला गया, हम जुम्मा भी जब केस को जाएंगे, परसों भी जुम्मा जाएंगे, केस को हम देखेंगे। हमारे पास एमए पठान साहब हैं, एडवोकेट हैं, उनको भेजता हूँ, देख देंगे। ऑर्डर हुआ तो हमको बेल की तैयारी करेंगे। अच्छा, दूसरे सवाल की तरफ मैं चलता हूँ सर। अब जैसे कि अभी आप बताएं, अभी आप बेबाकी से अपने जवाबों को आप रख रहे हैं। दूसरा सवाल तो हमारा ये है कि अभी जितना भी आपके पीरियड में 3 साल हो गए, फिर एक्स्ट्रा 2 साल एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि इलेक्शन भी नहीं हुआ। अब जो इतना आपका पीरियड चला, उसमें आपने क्या डेवलपमेंट किया? जैसे कि अभी हिंडसगिरी साहब, हिंडसगिरी साहब थे, और हुन्नरडेस जनाब थे, उसके अलावा कालेगुड्डे साहब थे। अभी लोगों का कहना है कि इनके पीरियड में बहुत सारे काम थे, जैसे कि अंजुमन कॉलेज को बनाया गया, स्कूल डेवलपमेंट किया गया, और अंजुमन इस्लाम रॉयल हॉल, फंक्शन हॉल इस तरीके से बनाए गए, फिर हॉस्पिटल्स को बनाए गए। तो मोहम्मद यूसुफ साहब सोनूर की टीम ने क्या किया, क्या डेवलपमेंट को लाया, उसके लिए जानना चाहती है लोग। अच्छा सवाल है आपका जी, बहुत बेहतरीन, मुबारकबाद देता हूँ आपको जी, शुक्रिया। मुझे ये बताइए, जब हमने 2019 में चार किया, मूसलाधार बारिश हो गई हुबली में, पता दिन उनका ताला फट गया, वहां से लेते पड़ता लास्ट स्टेज तक सैलाब आया, पूरे घर चले गए, रिहाई नहीं थी, खाने नहीं था। 15 दिन तक अंजुमन इस्लाम हुबली 2 क्विंटल बिरयानी बनाकर उनके घर पर भेजा गया। स्टार्टिंग बोल रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग की बात। उसके बाद एनआरसी एनपी आया तुम्हारा, पूरे मालूम है आपको? इसके बारे तुम्हारे पीरियड में कभी एनआर पीरियड से आएगा? वही सवाल है मेरा। तुम्हारे ऊपर से लेकर नीचे तक आप जो कहें फरवरी के पीरियड तक कोई एनआरसी एनआर पीरियड आया? 45 डेज 8 मोहल्ले लेकर पूरे वहां पर चौराहे पे बैठकर हमने एहतजाज किया, पूरे मुतल्ला की जमात का एहतजाज किया, और एक अजीम शान एक लाख से ज्यादा लोगों को जमाकर एहतजाज इसमें निर्माण में किया गया। अल्लाह का शुक्र है। ये तुम्हारे में आए तो बोलो मैं कॉलेज बनाया, स्कूल, ये बहुत इजी काम है। पैसा अंजुमन से कोई मिनिस्टर, आप मिनिस्टर थे क्या 10-20 लाख रुपए दिए क्या? वही ग्रांट दिए क्या? वही सब ग्रांट दिए? हाई स्कूल दिए क्या साहब? जाके देखो, रिकॉर्ड पूछो, एक पैसा भी दिए कौन भी? यहाँ का लेके, यहाँ का सीमेंट, यहाँ का बोलो तो भी चले गए। एनआरसी तुम्हारे पेट में आया? सैलाब तुम्हारे पेट में आया? कोरोना पीरियड में तुम्हारे में आया? 120 साल के, मेरा सवाल है, माफ करना सोनू साहब, तुम्हें अभी सोनू मालूम पड़ेगा, अभी सोनू है, 120 साल के पीरियड में कभी कोरोना आया नहीं? बहुत भयानक, बहुत भयानक। खाने पीने को लोग तरस रहे थे, देने वाला नहीं, हमदर्द नहीं। हमदर्द है कोई? देखे आपने? लोकल लोग, बच्चे तंजीमें काम कर रहे थे, लोग डर रहे थे मरने के बाद क्या करना, ये चल रहा था। आप मैं डॉक्टर मरहूम डॉक्टर जाकिर को याद करूंगा, डॉक्टर हमारे इनको याद करूंगा, बीजापुर साहब को, और ENT डॉक्टर हम शेर राम को याद करूंगा, हम भी डॉक्टर याद करूंगा। सब मिलकर हम एक मीटिंग करे, मैं और पूरे डॉक्टर मिलकर काउंसलिंग करे, लंदन अमेरिका से, वहां से डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर से काउंसिल करने के बाद, वीडियो काउंसिल करने के बाद मालूम आके 4/12 खड्डा निकाला जाए, कोरोना के लिए पीपी किट सप्लाई किया जाए, दवा स्प्रे किया जाए, हाजिर होने की दवा स्प्रे की जाए। 1000 से ज्यादा पीपी किट का इस्तेमाल किया गया। 145 लोगों का वहां पर मदफून हुआ है। कहां पर? अंजुमन के खबरस्तान में अलग ही आता था, वहां पर रेडी करके हमने जेसीबी खड़ा करके काम किया है। क्या तुम्हारे पीरियड में आया? काम नहीं करे, ये काम तुम्हें करे, बोलो डर के घर से बाहर नहीं आ रहे थे,
डर रहे, उम्र हुई क्या करेंगे भाई, एकला नहीं आ रहा। नौजवान काम करे, हमारे कमेटी काम करे, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करे। यहाँ पर मैं हमारे गुडमाल को याद करूंगा। गुडमाल ने बियारा और हमारा बल्ला सेठ बोलते, वो भी बहुत काम किया। हमारे जाफर भाई वो हमारे गणेशपेट के, उनकी टीम ने काम किया। शाब्दी काम किया। हमारे यहाँ के खरादी मोहल्ले के नौजवान पीपी किट वगैरह मदफून के लिए दिया गया। और एक आलिम रखा गया, शरीयत के तौर पर नहाया गया। बाइंडिंग था, हाथ में लगा था, तो भी हमने तो गेट बंद करके नला धुलाकर पास होकर नमाज पढ़ाई गई, मदफून किया गया, शरीयत में मुकम्मल तौर से किया गया। मैं यहाँ पर एक तंजीम जिन्होंने हमारे उस वक्त कोविड में एक वजू खाना, गुसल खाना, गर्म पानी का इंतजाम किया, एहसास होने से मैं उनका भी शुक्र अदा। काम है। कोरोना डेवलपमेंट कहाँ से होता है? 2 साल बंद हो गया, शादी वाला बंद हो गया, वही एग्जाम की फीस, स्कूल की फीस बंद हो गई। एक चीज आज तक कोई सदर, कोई मैनेजमेंट नहीं कर पाई, वो हमने किया। 5000 बच्चों को अंजुमन इस्लाम हुबली से फीस देकर 3-3 हजार फीस हमने एडमिशन कराया। 5000 लोगों को घर के उठा के लिए हमारे टीचर। कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस लिया गया, रिजल्ट निकाला गया। क्या आपने ऐसा काम कभी किया है? किसी बच्चे को जाकर बुलाने के लिए तुम्हारी कार गई है, तुम्हारी कार गई है, किसी सदर साहब की गई है, टीचर गए, तुम्हारे दौर में किसी को भेज के मंगाया? 2 बार कोरोना मुझको हुआ, 2 बार डीसी कंप्लेंट किया गया। डीसी मुझे कंप्लेंट करे, यू शुड नॉट गो आउटसाइड द हाउस। कि मैडम ने तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मैं कहता हूँ अंदर बात हूँ, अंदर के कोरोना में डाल के रखता हूँ। मैंने क्या किया, इस फोन को घर पे छोड़ दिया, फिर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक सोच के काम किया। साथ में हमारे पठान साहब, हमारे अकबर कुमटाकर आज बोल रहे हैं, आज हॉस्पिटल को सुधारने में, कोरोना में काम करने में हमारा पूरा डॉक्टर तबका काम किया है। उस वक्त के डीसी साहब ने हमें इजाजत दी कि आप 25 बेड का आप स्टार्ट कर लो। 17 दिन में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन के साथ 25 बेड नया बनाकर 17 दिन में 17 लाख रुपए खर्चा करके आज बना है। आज जाके तुम्हारा हॉस्पिटल है। सबसे बड़ी हम आज कहूंगा तारीख में, 18-20 साल की तारीख में अंजुम इस्लाम के हॉस्पिटल की तरक्की सबसे ज्यादा हुई। आज ये सबसे बड़ा हमारा कारनामा है। 3 हमने डायलिसिस मशीन बनाए, 700 में चल रहा है। यह हमारी तरक्की नहीं है? अंजुमन के हॉस्पिटल में तुम्हारा मेडिकल शॉप नहीं था, किसी को प्राइवेट दिया था आपने, हमने उसको निकाल कर उसको मेडिकल शॉप बनाया। आज वहां आला साला इनकम, फिक्स इनकम है और 10 से 15% उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है। मस्जिद छोटी थी, मेडिकल शॉप 30 महीने का भाड़ा नहीं भरा था, उसको निकाल बहाल करके कुशाला करके एक आलीशान मस्जिद बना के एक कारनामा जो है हॉस्पिटल बोर्ड अंजुमन इस्लाम हुबली का आता है। शहर में खबरस्तान में दरूद हुजरा बनाया गया। हुबली के शहर में हुजूर को दरूद शरीफ भेजने हुजरा बनाना अल्लाह का करम। अल्लाह हमने मौका लिया, हमारे पूरे मैनेजमेंट काम किए, पूरे ऑफिस पर काम किए, डोनेशन दिया गया, सब ईसी के मेंबर सब इसमें ताउन सोनू साहब अकेले नहीं होते, मैनेजमेंट का पूरा काम किया, वो हुजरा बनाया। कहीं आपने देखा ऐसा अच्छा हुजरा? सबसे ज्यादा बड़ी बात जो डिप्लोमा कॉलेज बचा है, मैं कहूँगा कि किसकी पास वो ताकत नहीं होती थी जो बचाया गया, क्योंकि सुबह शाम जाना, पैसा नहीं है, 55 लाख टैक्स बाकी था, उसको मिनिमाइज करके 24 लाख बना गया। अब्बास साहब ने हमें मदद की, हमारे ऑफिस पर भी बोलते कि टैक्स बचा गया करने के बाद वो आज सेल्फ सफिशिएंट कॉलेज बने, 60 है, 300 बच्चे वहाँ पर आज पढ़ रहे। जी, दूसरे सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। अगर इस बार मोहम्मद यूसुफ साहब सोनू की अगर टीम जीत कर आती है, तो ख़ास करके जो ये एजुकेशन बोर्ड है और हॉस्पिटल बोर्ड है, इसमें मेंबरों को लेने के पैरामीटर्स क्या होंगे? क्या एजुकेशन इनके लिए रिक्वायरमेंट होगा? क्योंकि एजुकेशन अगर ना हो इंसान के पास तो वो कैसे रहबरी कर पाएगा? क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, एमडीज़ होते हैं, उसके अलावा प्रोफेसर, कॉलेज में अगर आप जाएंगे प्रोफेसर्स होते हैं और अच्छे पढ़े लिखे टीम होती है। तो उसके लिए आप कैसे टीम को वहाँ पर मुहैया करेंगे? कैसे आप उनसे काम लेंगे? क्या पैरामीटर होगा? अच्छा सवाल है जी। अंजुमन के इलेक्शन में जो है पढ़े लिखे लोग डरते आने के लिए। क्यों सर, क्यों डरते हैं सर? गाली गलौज सुनना पड़ता है जी, झगड़ा करते हैं, आके वहाँ हॉस्पिटल में जाने के लिए डरते हैं, ये गुंडे आके झगड़ा करते हैं, सब चलता है। हमारे पीरियड में अल्लाह करम से एक भी झगड़ा नहीं हुआ, पौने 5 साल तक हमने किया, ऐसा नहीं। हमारे कम्युनिटी में जो है एजुकेशन बोर्ड में मेंबर्स होते हैं, तजुर्बाकार मेंबर्स हैं,
उसमें सबसे बड़ा तजुर्बाकार आपको मालूम है, नवोदय से काम कर रहा हूँ, 35 साल मेरे बाल सफ़ेद हो गए। मेरा डबल MA है, मैं मैट्रिक के पास नहीं आया था, डबल MA करके एज ए चेयरमैन काम करता हूँ, मेरे साथ मेरा टीम काम करती है। तो इसमें मेन रोल होता है प्रिंसिपल का। आज के माहौल में NEP आया है, इसको समझने के लिए आपको 6 महीने लग जाएंगे। जी पॉलिसी अलग है। जी NAC है, NAC कंपल्सरी बन क्या गया, व्हाट इज मेंट बाय NAC, किसी को मालूम नहीं है, समझ में नहीं आता। क्यों करें, क्यों नुकसान करें? जब तक आप NAC नहीं करेंगे, NEP लागू नहीं होता है, आपका पेमेंट रुक जाएगा, ग्रांट रुक जाएगा, किसको मालूम है? पढ़ा लिखा बैठेगा तो समझ में आएगा, अनपढ़ बैठेगा तो समझ में नहीं आएगा। 70-80 साल के 80 साल हो गए, उस टाइप का माहौल प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल का था। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज, BBA BCA NEP सब नया नया आया है, सेमेस्टर सिस्टम है। समझेंगे आप? पहले के ज़माने में ठीक था, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल चलाना ठीक था। आप आपको कहाँ समझ में आएगा साहब? साहब से बोल रहा हूँ, हमारे साहब को बोल रहा हूँ मैं। आप इतने बड़े हो गए, उम्र है, आपको समझ में आना चाहिए ना। अभी नौजवान होता है, पढ़ा लिखा होता है, डबल ग्रेजुएट होता है, डबल PG होता है, उससे समझ में आता है जल्दी, पढ़ते मालूम पड़ता हाँ भैया। मगर वक्त की नज़ाकत से बदला है माहौल। पहले के माहौल को अभी भी जमीन आसमान का फर्क है। आप भी जाते हैं सोनू साहब जी, तो वो हिसाब से चलने वाला शख्स आज अंजुमन को चाहिए। वो आप कौम को चाहिए कि वो ढूंढे, वो सलाहियत है क्या किसी ने अंजुमन को देखा है क्या, नजदीक जाके बैठा है क्या, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में काम किया क्या, तालीम बोर्ड में काम किया क्या, जॉइंट सेक्रेटरी हो के काम किया क्या, सेक्रेटरी हो के काम किया क्या, सदर हो के काम किया क्या? वो है, सदर होना आसान नहीं है। सदर इंडिपेंडेंट काम करने वाला पढ़ा लिखा ही कर सकता है। हमारे गदर साहब बहुत अच्छा आदमी, जेंटलमैन, ईमानदार, मगर तजुर्बा नहीं है। और हमारे होनली साहब के अंडर में काम किया, जनाब ये करो, हाँ साहब यहाँ से करो, इस तरह चला है माहौल। अब वो माहौल नहीं है। 10-12 साल हो गए, उन्होंने भी दूर थे, अभी आ रहे हैं। मैं उनकी गुजारिश है, आप एक हाजी हैं, अच्छे आदमी हैं, आप बिजनेस संभालिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आप भी मदद कीजिए, हमारा जो काम कर सकता है। क्या मेरे से अच्छा आदमी आपको दिख रहा है क्या साहब? मेरा इससे अच्छा आपको दिख रहा है? 24/7 काम करने वाला है, नॉलेज वाला है, 20 साल से काम कर चुका है, आज के माहौल पे चलने वाला है, वैसे का ढूंढ के वोट दीजिए। वोट ऐसा आप जाया मत कीजिए, वो इसका ग्रुप है, ग्रुप बंदी छोड़ दीजिए, ग्रुप होगा तुम्हारा, मगर इदारे को देखकर एक ही ग्रुप को सपोर्ट करो जो खिदमत कर सकता है, वो आप चुन के लाओ। मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह, पिछले बार जो तरक्की में रुकावटें हुई, कोरोना में, NRC में, वो इंशाल्लाह दुगनी करके दिखाऊंगा, इंशाल्लाह तरक्की करके दिखाऊंगा मैं। जी, दूसरे सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। अभी लोगों का ये कहना है, ख़ास करके सूत्रों के ज़रिए से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जो मोहम्मद यूसुफ साहब सोनूर का जो कुंबा है वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। सभी लोग छोड़ते जा रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। तो ये छोड़ने की वजह क्या है सर? आप वो छोड़कर चले जा रहे हैं कि आप उनको निकाल रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल सोनू साहब, बहुत अच्छा सवाल है। जिसके पास टाइम ही नहीं है क्या करेगा? ये घोड़ा भागता है बहुत, 24/7 काम करता है, और वो भागते नहीं ना। हफ्ते में 3 मीटिंग करता हूँ, वो डिप्लोमा में कर दिया, प्राइमरी में कर दिया, मैं हर मीटिंग में रहता हूँ 1 घंटा आधा घंटा पहले। तुम्हारे पास टाइम नहीं, इसलिए बोले ये घोड़ा भागता है, इनकी दौड़ हमें भाग नहीं सकते, छोड़ जा रहे, क्या करूँ भाई, इनके पास टाइम ही नहीं ना। मगर ये भाई वो छोड़ के जा रहा है, ऐसा नहीं कि सोनू साहब ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहे, नहीं, घोड़ा भाग रहा बहुत। वो उनकी घोड़े की रफ्तार नहीं है, उनकी ऊंट की है, हाथी की है, उनकी एक की ऊंट की है, हाथी की है, भाई तो घोड़ा हो टका 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 भागता है, इसलिए नहीं आ रहे, छोड़ के भाग रहे। मैं चाहता हूँ कि जो वक्त देता वो मेरे साथ लेके करो, गरीब रही, ईमानदार रहे, आंखें अच्छे रहे, जबान अच्छी रहे, अच्छा सुंदर रहे, अच्छा ख्याल रहे, उसको लेके चल रहा हूँ। उसमें कोई ताकत नहीं होती, वो ताकत वही होती है जो करने वाला होता है, वो ताकत वही होता है। इसके बाद वक्त नहीं है, व्यापार संभाल नहीं पाता, जा नहीं सकता, टेंडर में ज्यादा वक्त देता है, अंजुमन में कहाँ वक्त देगा साहब? सोनू साहब, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वक्त नहीं है, यही उनकी वजह है कि आप उनको रखना नहीं चाहते, आप निकाल दिए हैं उनको? मैंने निकाला भाई, मेरे भाई, किसी को जा बोला, पूछो। एक दिन मीटिंग किया, पहले सब बाहर लोग बुलाया, जो आना था आ गया, जो नहीं नहीं है, मेरा ड्यूटी होती है, आप भाई बैठ के बात करेंगे जी। उनके पास वो कहते हैं कि ये बहुत काम करता है, भागता बहुत है, मैं हफ्ते में 2 मीटिंग 3 मीटिंग करता है, हमारे साथ होने वाला नहीं है, और हमें जाकर अंजुमन बैठने वाला नहीं है। मेरा एक सवाल है, कौन सा ऑफिस में घंटे घंटे जाके अंजुमन बैठा जी? वक्त देना चाहिए, जाना है आपको, बैठना है, हिसाब किताब देखना है, इदारे में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल से बात करना है, जाके बच्चों में मुतालबा करना है, क्या पे क्या हो रहा है,
तुम्हारा रिपोर्ट मिलता है बच्चों से, तालिबीन से, बच्चों को बुला के बात किया? कभी आपके 2 घंटे के बेटे मीटिंग में? तुम्हारे पास नहीं है टाइम मेरे भाई, कहाँ से करेंगे? कहाँ भी रहो तुम, तो पर टाइम ही नहीं है। कोई टीम ले पता पुरान जाने दो, ऐतराज नहीं है। अच्छे लोग हैं, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है सब है। वक्त नहीं है, जिसके पास वक्त नहीं है अंजुमन उनके वास्ते नहीं है। अच्छा, अगर उनके पास अगर वक्त नहीं है तो फिर वो दूसरी टीम में क्यों जा रहे हैं सर? वो जो घोड़े हैं, जो हाथी और ऊंट है, वो स्लो चलते हैं ना, वो चलता हूँ, हमको नहीं चलता। अच्छा सर, अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरे सवाल की तरफ, खास करके मोहम्मद यूसुफ साहब सोनूर के टीम के ऊपर, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि जो यतीम है, जो ज़रूरतमंद है, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, उनकी फ़ीस आप माफ़ नहीं करते। अगर कोई आपको वोट डालने वाला है तो उनको माफ़ करते हैं, उनको आपकी अगर मेंबर आपके बोलते हैं तो उनको आप माफ़ कर देते हैं। जो कोई भी अगर आपके पास सिफारिश लेकर आता है या वाकई में अगर उन्हें गरीब है, यतीम है, तो भी आप नहीं माफ़ करते, ऐसा आपके ऊपर इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम है या आपकी सफाई क्या होगी इसमें? सब ये सवाल तो बहुत बेहतरीन है आपका। मैं जान खुश हो गया है, हालांकि बोला नहीं चाहता था जी। सोनू साहब, ऐसा कौन सा बंदा है मेरे पास आके किसी मुझको माफ़ नहीं किया? मैं एक बात बताता हूँ, दर्द के साथ कहता हूँ, 30% बच्चे जो तालीम कर रहे हैं आज, बेवा, यतीम, तलाकशुदा औरतों के बच्चे तालीम कर रहे हैं। तुम मालूम है? तुम क्या मालूम नहीं है? यहाँ प्रैक्टिकल बैठ के किया हूँ मैं। 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स दे आर यतीम बच्चे हैं। बाप छोड़ा हुआ है, माँ भांडे मांज रही है, बीड़ी बन रही है, कूली करे, वैसे बच्चों ने फीस माफ़ कर दिया है। और एक अंजुमन की तारीख में किसी ने हिम्मत नहीं की, 140 पर 2 मोहल्ला जात के मुतल्ला रकीन जमात से पूछ लिया आप, वहाँ के इमाम की फीस माफ, उनके बच्चे 10 बच्चे पढ़ रहे, उनकी फीस माफ, फ्री एजुकेशन, मौजन के बच्चे फ्री एजुकेशन। सोच सकता कोई? आज भी मेरा ऐलान है, मेरा एजेंडा फचा ही रहेगा। तलबा तालिबात गरीब है, गुरबा है, अंजुम इस्लाम की मदद करेगा। हमारे आमद जमा कर जाने के लिए नहीं है हम लोग। बच्चे पढ़ना, तालीम भी हमारा दौर है। और ये 140 की बुतुल्ला रकीन जमात, वो लेट देने के बाद वहाँ के इमाम के बच्चे आज 600 से ज्यादा बच्चे इनकी तालीम कर रहे हैं। 1 के 3 बच्चे, 4 बच्चे LKG में, UKG में, डिग्री में, BBA करके निकल के PG में 4-5 बच्चे आज पढ़ रहे हैं। एक मौजन के बच्ची है PG में पढ़ रही है, एक मौजन का बेटा है BBA में पढ़ रहा है। खुशी होती है हमना, जो हमारे मस्जिदों की रखवाली करता है, सफाई करता है, मदद करता है, अजान देता है, उसकी ताबी इमाम के हम नमाज पढ़ते हैं, वो खुश नहीं हुए। ये तालीम के देने के बाद तालीम आज आप पूरी खुश हैं। आज लगता है फोन करते हैं, सोनू साहब बहुत शुक्र है, हमारे बच्चों माफ किया, शुक्र अल्लाह का इदारा है तो आप, तुम्हें नहीं, मैं भी नहीं। मैं एक बार एजेंडा ऐसा बनाओ, मैं चाहता हूँ कि हमारे लड़कियां जो पढ़ रहे हैं उनके सेफ्टी हो जाए, तालीम हो जाए, आला साल तालीम देने के लिए अंजुमन इंशाअल्लाह अजीज एक बार बजट रहेगा मेरा, ज्यादा से ज्यादा बजट रहेगा। जो तलबा तालिबात CT DT में पास होकर वो हायर एजुकेशन जाना चाहेंगे, इंशाल्लाह उनको हमने अडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा। इस बार मेरा वादा रहा है आपको, 10 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, अंजुम इस्लाम पूरा अडॉप्ट करेगा। एक एफिलिएट बांड बनाऊंगा, ये इसका जो फीस का खर्चा है हम लोग पूरा अंजुम इस्लाम देंगे, ताकि हमारे बच्चे तलबा जो बेबस लाचार रहे माँ बाप, उनके बच्चे सीट में रैंकिंग होता है, गरीब गुरबा है, उनके बच्चों के लिए हम पूरी फीस अडॉप्ट चेन लूंगा। गोद देने की बात जैसा कहते अडॉप्ट लेकर मैं ये साबित करके बताऊंगा अंजुमन आपके लिए दरवाजे खुले, आप आइए, तालीम हासिल करें। और एक बात, मैं ये बहुत सारे आपको मालूम है, ओल्ड एज हाउस हमारे यहाँ नहीं है। 60 साल 65 साल के के बाद माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हम भी, मेरा पकड़ ही बोल रहा हूँ। कई ऐसे माँ बाप है ये बस लाचार है। मैं चाहता हूँ कि अंजुमन इस्लाम का ओल्ड एज हाउस बने, उनके लिए आरआई रहे, दवाखाना वहाँ पर रहे, खाना पीना फ्री दिया जाए, दवाई फ्री दी जाए, इबादत गाह बनाया जाए। मैं चाहता हूँ वो भी हमारे जो माँ बाप है, बुजुर्ग है, गरीब गुरबाएं, बच्चे पाल भी नहीं सकते हैं, वो भी परेशान होते हैं। तो मेरी गुजारिश है इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर मौका दे, मेरा वादा रहेगा हुबली के मुसलमानों को, उनके माँ बाप को मैं इंशाल्लाह ओल्ड एज अंजुमन इस्लाम ओल्ड एज हाउस बनाकर उनकी मैं खिदमत करूँगा, रियाकारी के लिए नहीं। हमें भी अल्लाह ताला खिदमत ले हमारी, जिस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी करती है, ये मुसलमान का, ये हमारा मुसलमान के ये है करने का, हमने नहीं कर पाए। मैं चाहूँगा अंजुमन इस्लाम का बने, हम लोग उसी काम करें। और एक बात मैं माफ़ करना एडिशनल करना चाहूँगा, आज हम ऐसे कितने बच्चे हैं हमारे घर में बैठे, लड़कियाँ बैठे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही। सौर साहब, माहौल खराब हो रहा है,
माहौल खराब हो रहा है, बच्चे परेशान हैं, उनके माएँ परेशान हैं। मैं चाहता हूँ कि अंजुम इस्लाम अगर अल्लाह ताला हमें मौका देंगे तो डोनेशन कलेक्ट करके अंजुमन से भी पैसा डालकर हम चाहते हैं कि एक 500 गरीब गुरबा की शादी मुसलमानों की जाए, गरीबों की जाए, ताकि ये बच्चे हमारे माँ बाप जो तकलीफ में है, ये करने के लिए पैसा नहीं है, डोनेशन उठाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, खर्चा लेना पड़ेगा, घर करना पड़ेगा, वो 10% इंटरेस्ट ला की शादी करते हैं, वो सब बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। हर साल 500 से शादी करने का मेरा आज वादा रहा आपके मीडिया के तरफ से, क्योंकि मैं सोचा भी नहीं था, और अल्लाह का करम है। सोहन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो आपने कुछ कहने के लिए यहाँ पर बुलाया, अल्लाह ने आपको भेजा, मुझे कहने की तौफीक दी। अच्छा, दूसरे सवाल की तरफ हम बहुत ही एकदम फास्ट निकलते हैं। 2-4 सवालात हैं, बस उसके बाद हम लोग इख्तिताम में आएंगे। तो सबसे एक गंभीर आप पर एक आरोप है, यानी एक इल्ज़ाम है आप पर, सोनू साहब की पीरियड आने के बाद में ईदगाह मैदान में पहली मर्तबा गणेश चतुर्थी मनाया गया, बसवा जयंती को मनाया गया। तो इसको रोकने के लिए सोनू साहब ने क्या किया, उनकी टीम ने क्या किया? ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है सर आपके ऊपर, क्या इसके ऊपर आप कहेंगे? ये इल्ज़ाम मैं कहूँगा सोनू साहब पर लगना नहीं है, पहले की मैनेजमेंट पर लगना चाहिए था। 1921 में आपने रेजोल्यूशन किया, अपने जगह मांगा, क्या मांगा आपने? 2 वक्त नमाज पढ़ने के लिए मांगा, 1 रुपया किराए से मांगा। गलती तुम्हारी थी ना, क्या हमारी गलती है? हमारी पीढ़ी गलती नहीं है क्या? 1921 में जगह एक 10 रुपए 100 रुपए में नहीं खरीद सकते थे आप? क्या हमारे पास नवाबों पास उतना पैसा नहीं था? वही एक गलती से आज हम भुगत रहे हैं। अंजुम इस्लाम हुबली आज भुगत रहा है, 1.5 करोड़ रुपए खर्चा हो गए। 1921 में उन्होंने जगह 2 वक्त नमाज पढ़ने की मांगा था, केस चला, वो भी केस सोनू साहब ने 2012-13 में सुप्रीम कोर्ट में आर्डर हुआ, नमाज पढ़ने क़यामत तक नमाज पढ़ने, सूरज चांद करने आर्डर हुआ, नमाज 2 वक्त नमाज पढ़ने के लिए। मामला हमारा नहीं है। मेरा एक सवाल है, हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि यहाँ पर शेख साहब एक कमिश्नर थे, शेख साहब ने बुलाया, अंजुमन को बुलाया, हमारे बुजुर्ग कह रहे थे, बुलाया, कहा कि आप ये 1 एकड़ जमीन अंजुमन की जगह जो छोड़ दो, आपको नेहरू ग्लास हाउस का 16 एकड़ जमीन दिया जाएगा। क्यों नहीं लिया साहब? क्यों नहीं? मेरा सवाल है, आपको आज खुल के बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि खुल के बोलो, खुल के हाँ बोलने था आज तक, खुल के बोल रहा हूँ, बेबाक शुक्रिया सोनू साहब, बेबाक बोल रहा हूँ। क्यों आपने 16 एकड़ जमीन नहीं ली? क्यों नहीं ली? ताकि झगड़ा कायम रहे, मेरी सियासत चलती रहे मेरे भाई। सोनू साहब को नहीं चाहिए था, जाके फैसला करा के ले, पीसफुल सेटलमेंट हो गया, नमाज पढ़ने हुक्म दिया गया। मगर ये जगह जो है कारपोरेशन की है, कारपोरेशन में 1973, 74, 78 में एक ऑर्डर होता है, इट इज नॉट लीज लाइसेंस। जब वो 73, 74 में आप लाइसेंस होके लेके चुप बैठे, क्यों आप चैलेंज करके डिमोलिश क्यों नहीं किया वो ऑर्डर को? मैंने था अपना, अभी मैं अपने गाँव में रट्टाली में था 72, 73 में, मैं 73 में आया। तुम थे ना इधर, 74 बड़े लीडर थे। क्या आपने दोनों, मैं सुना कि 2-3 वकीलों के खलीज की वजह से ये केस फेल हुआ है, लीग बेसिक ही फेस हुआ जब जाके यहाँ पर बनाए। तो ये मेरा क्लेम जो है मुझको नहीं आता है। ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट लैंड है, उसको 1-2 वक्त नमाज पढ़ने को मैं, इफ द कमिश्नर प्रोवाइड परमिशन टू देम दे कैन, उसको परमिशन दिया गया है वो करेगा। तो हमने केस डाला हाई कोर्ट में, रात के 2 बजे कोर्ट खुलाकर आर्ग्यूमेंट किया। सोनू साहब नहीं, गवर्नमेंट नहीं, मैं एमएलए एमएलसी नहीं हूँ, मैं मिनिस्टर नहीं है। तुम एमएलए थे, मिनिस्टर साहब थे, हुबली के दोनों बड़े बड़े लीडर थे। मैं नुक्ताचीनी नहीं करो मेरा भाई, ऐसा नहीं समझना कि नुक्ताचीनी है, फैक्ट है। कौम को फैक्ट की जरूरत है आज। मैं कहूँगा तुम दोनों थे ना, कैबिनेट मिनिस्टर तुम भी थे, क्यों उसका मसला क्यों हल नहीं किया? ईदगाह मैदान का इशू भी सेम था, नोटिफिकेशन सेम था, रेजोल्यूशन सेम था, मूसा अहमद का भी सेम था, तो उसको उठाकर इसको क्यों बचाया? क्या आपकी सियासत खराब होती बोल के मूसा अहमद के केस को आपने पेंडिंग कर दिया? जाके काट के देखो कोर्ट, जाके काट के देखो, कॉर्पोरेशन में एक ही रेजोल्यूशन है। ये हमारा 990 साल का रेंट को लिस्ट पे दिया गया, उनका 990 साल दिया गया, वो प्लेग्राउंड के लिए दिया गया था, कॉम्प्लेक्स बना गया, आपकी आंखें बंद है, आप सबकी लीडर की आंखें बंद है। क्यों नहीं उसको चैलेंज किया आपने? एक वक्त मुजाहिद साहब ने आवाज दी थी मूसा अहमद के केस को जिंदा किया जाए, जब जाके फिर बंद हो गया, कोई उनको दबाया गया। तुम लीडर होते हो, तुम्हारे लिए होते हो, कौम के लिए नहीं होते क्या? क्या ईदगाह का मैदान? हाँ, आज मैं इस मीडिया के जरिए आप एक वायदा करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे एचडीएमसी न्यूज के जरिए से, एचडीएमसी न्यूज के जरिए से वादा करता हूँ तुमसे, कौम मिलत से, अगर अल्लाह ताला मुझे एमएलए एमपी बनाकर मिशन बनाया, कसम अल्लाह ज़ात के उस मसले हल करके 10 एकड़ बाद जमीन लेकर आऊंगा। ये वादा रहा। मैं लीडर नहीं हूँ, चलता फूटता फिरता छोटा सा आदमी हूँ, कबाड़ी बोलते हो, ऐसा स्क्रैप का मर्चेंट हूँ मैं, बहुत बड़ा
बहुत बड़ा लीडर भी नहीं हो ना, छोटा मोटा खिदमत करते करते अल्लाह करम आपने मदद की, हमने आया। अब वादा करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह मौका दे तो इस मसले को क्लियर करूंगा। आप जब दरगाह खत्म, दरगाह का मामला चल रहा था, माफ करना जी जी आपने सवाल नहीं पूछा, बोलिए। दरगाह का मामला चल रहा था। आपको सिद्धरामैया ने फ्लाईओवर करने के लिए 5 रुपए सैंक्शन किया था, क्या था नहीं? आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने फ्लाईओवर क्यों नहीं किया? जब हमने प्रहलाद जोशी सेक्टर पास हम बुतले रख जाने को क्या ನಿಮ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? निम्न गवर्नमेंट इतना ये सवाल था हमारे लीडरों के लिए। वो लोग पब्लिक को मालूम नहीं है। आज का क्रम है कि आपने यहाँ पर एसडीएमसी नीचे आया, आप खुला करो, दिया गया था, आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं जब केस मेरे पास आया, अंजुमन में आया, मैंने रेजोल्यूशन किया तो अंजुमन इस्लाम ने इसको ढाला, 1.5 साल तक उसको स्टे करा के रखा था, केस लड़ रहे थे हम लोग। मगर तुम्हारा क्या रोल है? गवर्नमेंट में बड़े रहे, बड़े लीडर के साथ घूमते हो, करते हो, काम क्यों नहीं किया आपने? सिद्धरामैया डायरेक्ट पूछा, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ फ्लाईओवर, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? क्या ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ऐसा सवाल हमारे सामने क्या, हम लोग गए थे सब मिलके। तो ये सवाल जो है वो पहले के लीडरों को करना चाहिए। नासूस छोड़ दिए, अपने सियासत बनाने के लिए ईदगाह के इशू को जिंदा रखा। सवरों साहब सियासत करने नहीं बैठा यहाँ पर, सियासत की जरूरत नहीं है। अल्लाह चाह तो होता, नहीं तो नहीं होता, इतना ही होता है। तुमने अल्लाह के साथ भरोसा नहीं है, आप फसाद लगाओ, काम कर लो। ब्रिटिश पॉलिसी पे आप काम किए, मैं ब्रिटिश पॉलिसी जमहूरियत पे काम करने वाला हूँ। एक ही सौ आज भी जमहूरियत पे काम करता है। इंशाल्लाह अल्लाह जिंदा रखे, उम्र दराजी दे, वक्त दे, मदद करे तो इंशाल्लाह ये मसले को, ईदगाह के मसले को क्लियर करूंगा और मून गवर्नमेंट के मसले को खत्म होगा। जिस तरह से परसों हमारे दादा आत्मीर खतर शाहवाली के एक कमेटी बनाएगी, ये सब कमेटी रिजॉल्व करने के लिए मैं चाहूंगा सिद्धरामैया जी से, इस स्टेज से, कि आप भी एक कमेटी बनाइए, एचके पार्टी की जिम्मे बनाइए, अभय के अंडर में बनाइए, लाड़ के अंडर में बनाइए, होम मिनिस्टर हमारे परमेश्वर जी के अंडर में बनाइए, बनाकर इसको दोनों को रिजॉल्व करने के लिए, अरे लिंगायत का लिंगायत हक दो, मुसलमान हक दो, तो हमको ईदगाह मैदान दो, तुमको खबर जो इसका है मुसलमान का वो लिस्ट को निकाल के दोनों को परचेज करके दे दो। क्या मैं डिसीजन कर रहा हूँ, मसला हल होता है। ये करना चाहते नहीं मेरे भाई, मैं क्या करूँ? अच्छा, दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि अभी इस बार जो है, जो जेल में गए थे कुछ, वो लोग भी आकर के कॉन्टेस्ट यानी पार्टिसिपेट करने वाले हैं अंजुमन इलेक्शन का। तो जमहूरी मुल्क है, कोई भी कर सकता है, तो वो आकर के कर रहे हैं, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ साहब सोनूर ने कुछ नहीं किया, तो अब हमें जो अंदर बैठे लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। और एक दूसरी चीज़, 5-6 टीम ऐसे रेडी होने वाली है अंजुमन इस्लाम के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर सवाल ये है कि क्या ये अंजुमन इस्लाम, क्या ये पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया है? सबको पॉलिटिक्स चाहिए अंजुमन से, सोनू साहब को अंजुमन पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, खिदमत करना है। बच्चे जो अंदर हैं उनको मालूम है क्या हो रहा है, बल्कि बोले कि हम जरूरत नहीं है, बोले की जरूरत नहीं हम लोग। ये जमहूरियत है, जो भी एक्यूज है, मेरे पास एक्यूज आए थे, हमने लेटर दिया आरओ को, दे वांट टू पार्टिसिपेट। इनको ये नहीं है कि एक्विक्ट नहीं है, पनिशमेंट नहीं हुआ है अभी इस पर ट्रेल भी नहीं हुआ है, इसलिए इनको जो है करने का मौका दिया, हम लेटर भी दिया है, आज़ादी है जी। अच्छा, लास्ट सवाल है सर, बहुत ही आप बेबाकी से आप हमारे सवालों के जवाब को दे रहे हैं, बहुत बहुत मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूं। उसके ये लास्ट में हमारा सवाल रहेगा एचडीएमसी न्यूज़ के ज़रिए से, आपको जो अंजुमन इस्लाम के जो मेंबरान हैं, जितने भी मेंबरान हैं जो वोट डालते हैं, आपको किस बेस पर वोट डाला जाए, 2024 में आपको क्यों जितवा कर लाया जाए, बताइए। सोनू साहब जी, आप सवाल बहुत बेहतरीन में चुन लिखे गए। 2024 का इलेक्शन आज की यंग जनरेशन, यंग जनरेशन, अभी 10-12 साल पहले 10 साल पहले मेंबरशिप बनाई गई थी, अब वो 24 साल 25 साल 30 साल के बच्चे हो गए, मैच्योर है। आज जो मालूम है ये इलेक्शन जो आदमी काम करता है, वक्त देता है, उसके लिए चुन लाने के मैं दरख्वास्त है आपसे। अगर मैं आपका ईमानदारी से काम किया हूँ तो आप मुझे मदद कीजिए, अगर गलत किया हूँ तो मुझे आप बोले कि अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए, नहीं बात सुनना चाहता, मुझे क्या एतराज़ नहीं है, आप राज़ी, अल्लाह राज़ी तो मैं राज़ी। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस, एक लास्ट आखिरी सवाल है हमारे तरफ से। बहुत सारे जो नौजवान, जैसे कि आपने बोला कि जो 20 साल पहले थे, यानी अब वो 20 साल हो गए, यानी 18 साल के बाद में यूजुअली हम लोग इलेक्शन के अंदर
वोट डालने की काबिलियत हमारे इसमें पैदा हो जाती है। तो बहुत सारे जो नौजवान है, यंग जो जनरेशन है, वो चाहती है कि हम भी अंजुमन इस्लाम के जो है मेंबर बने। तो उसके लिए क्या अपने अक़दामात आपके हैं और उसके लिए क्या पॉलिसी रहेगी? हमें पिछले मार्च में हमने ओपन किया था, एक 10-12 हमको लेटर भी डीडी आए थे, मगर प्रोविजन क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पास होना है मेंबरशिप करने के लिए। वहाँ पर 10-12 का परमिशन लेने वाला कहे कि अभी नको, बहुत मेंबरशिप हो चुकी है, अगली देखिए। मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह हमें मौका देंगे, नौजवान के लिए मेंबरशिप में थोड़ा सा खोलूँगा। जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान है, सब जो चाहते हैं कि वो मेंबरशिप बनने का, इंशाल्लाह मैं वादा है, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द जो है ये जो मामला है ज़रूर आपको मैं ओपन करूँगा, क्योंकि हर बार इलेक्शन पहले होता है। इलेक्शन एक साल पहले इंशाल्लाह मैं एनरोलमेंट को ओपन करूँगा। आप मेंबरशिप बन सकते हैं और इलेक्शन को कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे मोहम्मद यूसुफ सोनूर, साबिक अंजुमन इस्लाम हुबली। तो बेबाकी से हमने HDMC न्यूज़ के ज़रिए से इन्हें सवालात किए और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से इसके जवाबात भी दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारा कार्यक्रम में बेबाक है, जी जी, अंदर बाहर नहीं बोल सकता ना, बेबाकी बोला, पर मैं बेका इसलिए बोला मैं। जी जी जी, बहुत थैंक यू सर।